हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं सीए संतोष पांडे। बच्चों, क्लास 11th की इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो सभी बच्चे नोटबुक निकाल लें मेरे साथ साथ और फटाफट से आ जाइए, काम शुरू कर देते हैं। चैप्टर नंबर 2, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की डेफिनेशन तो आपने पहले पढ़ी है, पहले के वीडियोज़ में। इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और जो लोगों को उनका लिवलीहुड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि इकोनॉमी में क्या कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं। तो आज हम उन्हीं इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और इस प्रॉब्लम को हम सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 2, सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बच्चों जो निकल करके आती है कि व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो लिखे मेरे साथ साथ। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी मीन्स those problems which are common / exist, which are common to all economies of the world। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी मीन्स दोज प्रॉब्लम्स विच आर कॉमन विच एग्जिस्ट इन ऑल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया की कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे रिच चाहे पुअर, चाहे छोटी या बड़ी, उसमें ये प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स उनमें ज़रूर होती हैं जिसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बोलते हैं। तो इकोनॉमी की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन चूंकि वो हर इकोनॉमी में है इसलिए हमने यहाँ पे सेंट्रल वर्ड लगा दिया है, क्योंकि ये दुनिया की हर इकोनॉमी में है। तो देयर आर सम प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट इन एवरी इकोनॉमी, वेदर रिच और पुअर, स्मॉल और बिग, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। समझ आ रही बच्चे बात? अब बात आती है कि वाई, क्यों सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों पैदा होती हैं। मतलब किसी भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आती ही क्यों हैं, क्यों आती हैं प्रॉब्लम्स। तो बच्चे ये ध्यान रखने हैं पॉइंट्स आपको। बिकॉज नंबर 1, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, इसलिए क्योंकि रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। और दूसरी बात, वांट्स आर अनलिमिटेड, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। तीसरा, resources have alternative uses। तो ये 3 वजहें हैं जिसके कारण हर इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आती हैं। हर इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज कम हैं लेकिन ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, और जो भी रिसोर्सेज हैं उनके कई सारे यूजेस हैं अल्टरनेटिव। जैसे पैसा है, अगर पैसा सिर्फ कपड़े खरीदने के काम आता तो शायद कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन पैसे कि बड़े सारे यूजेस हैं, मैनी यूजेस। अल्टरनेटिव मतलब मैनी यूजेस, कि पैसे से ही खाना भी खा सकते हैं, कपड़े भी खरीद सकते हैं, मोबाइल भी खरीद सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं। तो जिस चीज़ के कई सारे यूजेस होंगे तो उसकी तो कमी महसूस होगी ही होगी। ठीक है, यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा बच्चों कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को कई बारी हम मीन्स भी बोल देते हैं। मीन्स, तो चाहे रिसोर्सेज हो या मीन्स हो, दोनों का मतलब एक ही है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड या मीन्स आर लिमिटेड, दोनों का मतलब एक ही है। और वांट्स, नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, इन तीनों शब्दों का एक ही मतलब है। तो यहाँ पे किसी भी शब्द का आप यूज कर सकते हैं, ऑल आर द सेम।
वांट्स आर अनलिमिटेड या नीड्स आर अनलिमिटेड या रिक्वायरमेंट्स आर अनलिमिटेड, सबका मतलब एक ही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मीनिंग एक ही है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर दोज प्रॉब्लम्स विच एग्जिस्ट इन एवरी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। क्यों होता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स उत्पन्न क्यों होती हैं? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब बात आती है कि कितनी हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी होती हैं, कितनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, कितनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके बाद बात आती है कि टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कितने तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास। तो बच्चों जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारे पास होती हैं। देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। और नंबर 3, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। व्हाट टू प्रोड्यूस, मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, रिसोर्सेस 1 लाख हैं, तो बात आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, उस 1 लाख से क्या काम करें। हाउ टू प्रोड्यूस, उस 1 लाख से जो भी काम करना है उसे कैसे करें। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करें। तो देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। अब बच्चों इसी बात को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि इनके क्या मीनिंग है, इनका क्या मतलब है। इसी बात को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, डायग्राम के रूप में ही हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके लिए थोड़ा सा उसको रिटेन करना इजी हो जाए। तो अब बात करते हैं बच्चों हम कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स की। तो एक डायग्राम बनाऊंगा मैं पूरे में, और ये पूरा टॉपिक इसी में आपका खत्म हो जाएगा। तो आप भी मेरे साथ साथ ऐसे ही काम करें। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं, पिछले पेज पे भी देखा ना, पिछले पेज पे देखा ना कितनी प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कौन सी है, पहली प्रॉब्लम कौन सी थी, बताओ बताओ बच्चों। व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा क्या है, फॉर whom to produce। ठीक है, देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब जो फॉर, जो व्हाट टू प्रोड्यूस है, इसके बच्चे हम फर्दर 2 क्लासिफिकेशन करते हैं। ये डायग्राम आपको मेरे साथ साथ बनाना है, जिससे कि सारा चैप्टर नहीं, ये टॉपिक सारा यहीं पे हमारा खत्म हो जाए। इसमें हम 2 बातों की बात करते हैं। पहली बात करते हैं कि व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब क्या चीजें बनाएं। और दूसरा इन व्हाट क्वांटिटी, in what quantity goods to be produced। तो पहली बात आती है यहां पे हमारी कि what goods are to be produced, कि क्या बनाएं, A B C D क्या बनाएं। in what quantity, एक बात चुन लिया कि भाई A C और D 4 प्रोडक्ट बनाएंगे। अब बात आती है in what quantity goods are to be produced, कि कितना हम बनाएं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, एक इकोनॉमी जो होती है वो 2 प्रकार के गुड्स बनाती है। एक इकोनॉमी जो होती है वो 2 प्रकार के गुड्स बनाती है। एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है
कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है बच्चे कैपिटल गुड्स। दो प्रकार के हमारे पास गुड्स होते हैं। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारी प्रेजेंट नीड को फुलफिल करते हैं। वो हमारी प्रेजेंट नीड को फुलफिल करते हैं। जो आज की हमारी ज़रूरत है उसको वो पूरा करेंगे, जो कंज्यूमर गुड्स होंगे। जैसे इसमें आप क्या ले लें, फूड, क्लोथ एक्सेट्रा। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो आज की हमारी ज़रूरत के लिए ज़रूरी है, भाई आज कपड़ा पहनना है, आज खाना खाना है, समझ आ रही बात। फर्नीचर है, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो प्रेजेंट नीड को हमारे फुलफिल करते हैं। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये बच्चे प्रोडक्शन, गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। जैसे प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। हमने भोजन बनाया, खाना बनाया, गेहूं चावल बनाया, ब्रेड बनाया, मक्खन बनाया, दूध बनाया, तो आज ही हमने खा लिया ना, उससे आज की हमारी ज़रूरत पूरी हो गई। लेकिन फ्यूचर में प्रोडक्शन करने के लिए, अरे कल भी तो, परसों भी तो, अगले 10 साल बाद, अगले 50 साल बाद भी तो चीज़ें चाहिए होंगी ना। तो बच्चे इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें प्लांट, मशीनरी वगैरह भी बनानी पड़ती हैं, जिससे कि फ्यूचर में भी हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहें, और उसे हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। जो फ्यूचर में ग्रोथ होती है, जो हम फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएंगे, वो हम कैपिटल गुड्स से ही कर पाएंगे। तो एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या वो आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही सिर्फ काम करे, यानी कि सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ही बनाए, या सिर्फ कैपिटल गुड्स ही बनाए, यानी कि वो सिर्फ प्रोडक्शन को और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ही वो काम करे, और सिर्फ प्लांट और मशीनरी बनाए, आज के लिए काम ना करे। तो उसे देखना पड़ता है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। एक इकोनॉमी बच्चे दोनों ही प्रकार के गुड्स बनाती है, कुछ कंज्यूमर गुड्स बनाती है, कुछ कैपिटल गुड्स बनाती है, क्योंकि हमें आज की प्रेजेंट नीड को भी फुलफिल करना है और फ्यूचर के लिए हमें प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना है, जिससे फ्यूचर में भी सारी चीज़ें हमें मिलती रहें। जब हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है कुछ हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, चलो हमने डिसाइड कर लिया कि हम कुछ कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे और कुछ कैपिटल गुड्स बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है इन व्हाट क्वांटिटी, मतलब कितना। जैसे मान लो ये हमारी कैपिटल गुड्स है, ये हमारा कैपिटल गुड्स है, ये हमारा कैपिटल गुड्स है, और ये हमारा कंज्यूमर गुड्स है, और ये हमारा कैपिटल गुड्स है, या ये हमारा कंज्यूमर गुड्स है और ये हमारा कैपिटल गुड्स है। तो ये हमारा है कंज्यूमर गुड्स, और ये हमारा है कैपिटल गुड्स। अब अगर आप ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बना लेंगे तो कैपिटल गुड्स आप कम बना पाएंगे, कम प्रोड्यूस कर पाएंगे, और अगर आप कम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे तो आप कैपिटल गुड्स आप ज़्यादा बना पाएंगे। क्योंकि बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है कि रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, रिसोर्सेज मान लो 1 लाख रुपए हैं, तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। तो अगर आप ज़्यादा कपड़े बना लोगे, ज़्यादा फूड बना लोगे, ज़्यादा ब्रेड बना लोगे, ज़्यादा मक्खन बना लोगे, तो फिर मशीनें वगैरह आप कम बना पाएंगे, तो फ्यूचर के लोगों के लिए आप चीज़ें नहीं बना पाएंगे, इकोनॉमिक ग्रो नहीं कर पाएगी। और अगर आज के लिए आप रोटी, कपड़ा, मकान, खाना नहीं बना पाएंगे, तब आप मशीनें ज़्यादा बना पाएंगे। मतलब चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो अगर आप एक चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो दूसरे का कम ही हो पाएगा। तो एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है, वो ये डिसाइड कर लेने के बाद कि ठीक है कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स दोनों बनाएंगे, अब उसके बाद उसे ये दिखाना पड़ता, उसे ये डिसाइड करना पड़ता है कि इन व्हाट क्वांटिटी, क्या कितनी क्वांटिटी में बनाना है, क्या चीज़ ज़्यादा बनानी है, क्या चीज़ कम बनानी है। अगर इसे ज़्यादा बनाएंगे तो इसे कम,
और अगर इसे कैपिटल गुड्स को ज़्यादा बनाएंगे तो यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण वो दोनों का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर एक का इंक्रीज करेगा तो दूसरे का डिक्रीज करना ही पड़ेगा। बच्चों, जब हम किसी एक चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं, जैसे यहाँ पे कैपिटल गुड्स को कम लेकिन कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा। अब अगर आप कंज्यूमर गुड्स को कम प्रोड्यूस करें तो कैपिटल गुड्स आप ज़्यादा बना पाएंगे। तो यानी कि हम कंज्यूमर गुड्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब जा करके हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा बना रहे हैं। तो कैपिटल गुड्स पाने की हमने क्या कीमत चुकाई? कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स कम बने। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोला करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोला करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में नहीं हो सकता। अगर एक का प्रोडक्शन आपको ज़्यादा करना है तो दूसरे का कम करना है, अगर दूसरे का आपको ज़्यादा करना है तो पहले का कम करना है। एक चीज़ को ज़्यादा पाने के लिए किसी को आपको खोना पड़ेगा, एक चीज़ को ज़्यादा पाने के लिए आपको दूसरे चीज़ के रूप में कीमत चुकानी पड़ेगी। दैट कीमत इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ध्यान रखना, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है ये डिसाइड करने के लिए इकोनॉमी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ध्यान रखती है। मतलब कि वो कितना सेक्रीफाइस कर सकती है कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स इंक्रीज करने के लिए, या कितना कैपिटल गुड्स सेक्रीफाइस कर सकती है कंज्यूमर गुड्स इंक्रीज करने के लिए। तो कीपिंग इन माइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिस डिसीजन इज टेकन। ओके बच्चों, ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस में दो बातें हमने देखी, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। तो ये वाला जो पोर्शन है कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं, ये वाली बच्चे हमारे पास जो बात निकल करके आती है, इन दोनों बातों को हम एक और नाम से भी पुकार लेते हैं इसे, कि भाई कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं, इसी को बच्चे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, व्हाट इज मीन बाय प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो आप उसमें यह लिखेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब होता है कि इसमें हमें यह चूज करना पड़ता है कि हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं। ठीक है ना? और इसी को एक और नाम से भी हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, एलोकेशन मतलब बंटवारा, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो अगर इन दोनों नामों से आपसे सवाल पूछ लिया जाए, व्हाट इज मीन बाय, या ऐसे पूछ लिया एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, व्हाट इज मीन बाय प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या पूछ लिया जाए एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, या व्हाट इज मीन बाय प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो इन दोनों का मतलब यही है कि दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट टू प्रोड्यूस में भी क्या, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, वेदर वी have to produce consumer goods or we have to produce capital goods. An economy produces both kind of goods, consumer goods which are needed to meet the present requirements, capital goods which are needed to increase further production, which are needed for growth of the economy. तो दोनों ही प्रकार के गुड्स एक इकोनॉमी बनाती है। तो एक बार दोबारा से बताएं, अगर बात आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, एक्सप्लेन व्हाट टू प्रोड्यूस, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, तो आप बच्चे उसमें ये दोनों पॉइंट लिखेंगे, ये दोनों पॉइंट लिखेंगे। लेकिन अगर बात आती है कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो आप उसमें सिर्फ ये वाली बात लिखेंगे कि दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू वेदर दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। या बात आती है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तब भी आप उसमें सिर्फ ये वाली बात ही एक्सप्लेन करेंगे। और अगर इस नाम से बात आती है तब तो आपको दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। समझ आ रही बात? हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की। अब अगली बात आती है, पहली प्रॉब्लम तो थी कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए। और अगर एक को ज़्यादा करोगे तो दूसरे को आपको गंवाना पड़ेगा, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रख करके चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है ना? और इस बात को हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बोला करते हैं। अब हाउ टू प्रोड्यूस की बात आती है, कैसे बनाएं। तो बच्चे कोई भी चीज़
अगर हमें बनानी है तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक को बोलते हैं कैपिटल, एक को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और एक को बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में मोर लेबर्स आर यूज्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और यहां पे मोर कैपिटल, या मैं मशीन्स लिख देता हूं क्योंकि कैपिटल्स का मतलब यहां पे मशीन नहीं है। मोर मशीन्स आर यूज्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ध्यान दीजिएगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब लेबर का यूज करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब हम कैपिटल का यूज करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। भाई जो भी कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स बनाने का हमने डिसाइड करा है फर्स्ट वाले पॉइंट में, अब बात आती है कि वो कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी कि लेबर्स की सहायता से बनवाएंगे, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक माने मशीन की सहायता से हम उसे प्रोड्यूस करेंगे। तो बात आती है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की। तो अब देखना है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ये नहीं होता कि जिसमें सिर्फ लेबर यूज हो। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ये नहीं होता है जिसमें सिर्फ कैपिटल यानी मशीन यूज हो, नहीं। लेबर इंटेंसिव का मतलब कि लेबर ज्यादा यूज होगा, मशीनें कम यूज होंगी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मशीनें यूज होंगी, नहीं, मशीनें ज्यादा यूज होंगी, लेबर भी यूज होगा लेकिन कम। तो उसी बात को कैसे लिखते हैं हम, मोर लेबर्स आर यूज्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि हर यूनिट को बनाने के लिए लेबर ज्यादा यूज होगा। कैपिटल भी, मशीन भी होगी लेकिन लेबर ज्यादा यूज होगी। और यहां पे मोर मशीन्स, मोर कैपिटल्स आर यूज पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब यहां पे मशीनें ज्यादा यूज होंगी लेकिन लेबर भी यूज होगी, लेकिन मशीनों के कंपैरिजन में कम होगी। तो ऐसे मत समझ लेना कि सिर्फ लेबर यूज होगा या सिर्फ मशीन यूज होगी, नहीं, दोनों में लेबर और कैपिटल दोनों यूज होगी। लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा, कैपिटल कम, कैपिटल में कैपिटल ज्यादा, मशीन ज्यादा, लेबर कम। ऐसे इसे कैसे बोलते हैं, मोर लेबर्स आर यूज्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मोर मशीन्स आर यूज्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब बात आती है कि इनके अपने फायदे क्या हैं, इनके अपने नुकसान क्या हैं। तो अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का हम यूज करते हैं तो बच्चे इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। समझ आ रही बात, इसमें हमारी क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। और अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका अगर हम कैपिटल इंटेंसिव का यूज करते हैं, इसमें इफिशियंसी इंक्रीज होती है, इसमें हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। भाई मशीन से कोई काम बढ़िया होगा, है ना। और यहां पे बच्चे ग्रोथ होती है, जब आप मशीन से कोई काम करेंगे तो आपकी ग्रोथ भी फिर वहां पे इंक्रीज होती है। यहां पे बच्चे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और यहां पे इक्वलिटी आती है, यहां पे इक्वलिटी आती है, भाई हर आदमी को पैसा मिलेगा तो थोड़ा सा वो बढ़िया से जीवन जी पाएगा। तो सबके अपने कुछ फायदे और नुकसान है। अगर आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी चाहिए, इफिशियंसी ज़्यादा आपका मायने रखता है, तो वहाँ पे आप ये वाला कैपिटल इंटेंसिव का ज़्यादा यूज़ करेंगे, ग्रोथ यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा तेजी से होगा। जबकि आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है या इक्वलिटी आपको लानी है कि भाई हर आदमी कुछ ना कुछ कमाए, तो आपको वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का आपको यूज़ करके चलना पड़ेगा। बात आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम यहाँ पे चीज़ों को बनाएं। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, तो इसमें भी हम बच्चे दो क्लासिफिकेशन करते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस में, किसके लिए बनाएं। तो इसमें भी दो प्रकार से हम चीज़ों को देख सकते हैं कि हम रिच के लिए बनाएं या पुअर के लिए। हम पुअर के लिए, गरीब के लिए बनाएं चीज़ें, या हम अमीर के लिए चीज़ें बनाएं। समझ आ रही बात, हम पुअर के लिए काम करें या गरीब के लिए काम करें। अगर हम पुअर के लिए काम करेंगे, अगर हम ज़्यादा गुड्स पुअर के लिए बनाएंगे, गरीबों के काम की चीज़ ज़्यादा बनाएंगे, तो वहाँ पे इंक्रीजेस इक्वलिटी,
इंक्रीजेस इक्वलिटी, तो इक्वलिटी आएगी भाई, हर गरीब जो है उसका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा तो वो भी दूसरों के बराबर आ सकेगा। तो यहाँ पे अगर हम पुअर के लिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो हम गरीबों के लिए बना रहे हैं, गरीबों के काम की चीजें बना रहे हैं, तो इक्वलिटी यहाँ पे हमारी बढ़ती है, यहाँ पे हमारी इक्वलिटी बढ़ती है। लेकिन जितना भी हम बनाएंगे इक्वलिटी तो बढ़ेगी, इक्वलिटी तो बढ़ेगी यहाँ पे, लेकिन एक बात है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हमारा लो रहेगा, क्योंकि जब हम गरीबों के लिए बना रहे हैं तो जितना भी हम बनाएंगे वो अपना खा पी के मस्त रहेंगे, कुछ बचेगा नहीं कि हम उस, कुछ पैसा बचेगा नहीं कि उससे हम फिर कुछ नया काम शुरू कर सकें, कोई नया बिजनेस, कोई नई फैक्ट्री, कोई नया उद्योग धंधा शुरू कर सके, तो कुछ पैसा बचेगा नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, सारा खाने पीने पे ही चला जाएगा। जबकि अगर हम रिच के लिए बनाते हैं, अगर हम रिच के लिए यहाँ पे बनाते हैं, अगर हम अमीरों के लिए बच्चे यहाँ पे हम बात करते हैं, आप मेरे साथ साथ इसे कॉपी कर रहे हैं ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अगर आप यहाँ पे अमीरों के लिए बनाते हैं तो वहां पे फिर इनइक्वलिटी, इंक्रीजेस इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी बढ़ेगी, अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा, तो यहां पे इनइक्वलिटी बढ़ेगी, असमानता यहां पे बढ़ेगी। लेकिन यहां पे इन्वेस्टमेंट हाई होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। भाई एक बात बताइए, अगर आप अमीरों के लिए चीजें बना रहे हैं, तो अमीरों के लिए चीजें बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि अमीर मैगी चीजें आप उसके लिए बना रहे होंगे, तो जो कंपनियां इनके लिए बना रही है अमीरों के लिए, तो महंगा बना रही होंगी, उसमें मुनाफा भी ज्यादा हो रहा होगा, तो कंपनियों को खूब प्रॉफिट होगा, और वो जो प्रॉफिट होगा कंपनियां बचा करके रखेंगे और उससे फिर अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा। ये जो फॉर होम टू प्रोड्यूस वाली बच्चे बात है, जो हमने बात यहाँ पे करी फॉर होम टू प्रोड्यूस वाली, इसमें सभी बच्चों को एक बात का भी और ध्यान रख लेना है कि ये जो बात आती है हमारी, इसको हम बोलते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस कैसी प्रॉब्लम है? रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो भी पैसा हमने कमाया है, जो भी पैसा देश के लोग कमा रहे हैं, तो क्या उसमें ज्यादा हिस्सा गरीबों को मिले या ज्यादा हिस्सा अमीरों को मिले? गरीबों को ज्यादा हिस्सा मिलेगा तो वो भी दूसरों के इक्वल आएंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। लेकिन फिर आपके लिए कुछ नया करने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए, प्लेन खरीदने के लिए, फिर राफेल खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं बच पाएंगे फिर। जबकि अगर आप अमीरों के लिए बनाएंगे, उनको ज्यादा, उनके लिए आप ज्यादा बात करेंगे, तो वहां पे इनइक्वलिटी बढ़ेगी, अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा, लेकिन वहां पे कमाई ज्यादा होगी कंपनियों को, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा। तो दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जरा मुझे बताइए, अभी हमने क्या बात करी आज? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब दोज प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट इन एवरी इकोनॉमी, वेदर रिच और पुअर। क्यों होती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं? 3 प्रकार की। फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फिर हमने उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में देखा कि जो व्हाट टू प्रोड्यूस है उसमें 2 बातों की बात करते हैं कि क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, और इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम देखते हैं कि कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं, कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं। इसमें हमें कंज्यूमर गुड्स जो हमारी करंट नीड्स को फुलफिल करती हैं, फूड है, क्लोथ है, फर्नीचर है, टीवी है। कैपिटल गुड्स जो इंक्रीज करती हैं प्रोडक्शन को, इंक्रीजेस प्रोडक्शन एंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी, प्लांट मशीनरी वगैरह है। इसको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बोल देते हैं। जबकि इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाए या कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाए, इसके लिए हम अपोजिट कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि एक को ज़्यादा बनाओगे दूसरे को आपको कम करना पड़ेगा। हाउ टू प्रोड्यूस में हमने देखा लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती हैं।
इनके अपने कुछ अपने फ़ायदे हैं, कुछ अपने नुकसान हैं। एम्प्लॉयमेंट और इक्वलिटी बढ़ती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, अनएम्प्लॉयमेंट और कैपिटल इंटेंसिव में यहाँ पे इफिशियंसी बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें हम रिच और पुअर की बात करते हैं। अगर हम पुअर के लिए बनाते हैं चीज़ों को तो वहाँ पे इक्वलिटी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट लेकिन कम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं रिच की, अगर हम रिच के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वहाँ पे इनइक्वलिटी बढ़ेगी लेकिन इन्वेस्टमेंट हाई रहेगा। तो बच्चे, चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की आज हमने बातें करी हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट करें, इसको आप बार बार देखें और इसको आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे आज हम अपनी क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू। ठीक है बच्चों।